अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नियाज शेख और मैं इस समय मौजूद हूं। मेरे साथ है MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाले विधानसभा के विधान अध्यक्ष मुबारक हुसैन अतारी साहब। मैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है 2025 में, जो कि नवंबर और दिसंबर में है, तो उन क्या प्लानिंग है MIM पार्टी की। बिहार में MIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। मुबारक हुसैन अतारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का भी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूंगा कि बिहार में जो आने वाला इलेक्शन है, तो MIM अब तक देखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ सीमांचल में ही चुनाव लड़ा है, और आप आते हैं मिथिलांचल से जाले विधानसभा के आप विधानसभा अध्यक्ष है। तो MIM क्या इस बार मिथिलांचल में चुनाव लड़ने वाली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, MIM पार्टी जो है ना पूरे बिहार के अंदर में इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी पूरे बिहार के अंदर में हमारी तैयारी चल रही है और इस वक्त कोशिश हम लोग की पूरी जारी है कि मिथिलांचल के अंदर में भी हम लोग इलेक्शन लड़ें। ओके, तो मिथिलांचल में आप लोग कितने सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ फैसला हुआ है? नहीं, अभी तक कोई फैसला नहीं है, लेकिन हमारी जो भी सीटें हैं सब सीटों पे काम चालू है। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे जाले विधानसभा में भी काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। ठीक है। और जाले विधानसभा का जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट आपका फिक्स हो चुका है, तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, अभी तक कोई कैंडिडेट फिक्स नहीं हुआ है, ना कहीं किसी कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। ओके। हाँ, इंशाल्लाह जबकि ना कुछ दिन बचेगा, उसके बाद जबकि ना हम लोग ने देखेंगे कि कौन कैंडिडेट की मतलब रेस में है, फिर उसके बाद फिर हम लोग के आला कमान को देंगे, अब वो फैसला करेंगे कि किसको क्या करना नहीं करना। ओके, तो अभी तक आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी सब लोग जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बट कैंडिडेट का जो आखिरी फैसला होगा वो चुनाव आने के नजदीकी होगा, ये आपका कहना है? जी। तो आप ये बताइए कि बिहार में जब आप इलेक्शन आपकी पार्टी लड़ने वाली है, तो क्या आपके साथ किसी दूसरी पार्टी जो सेकुलर पार्टी है, तो उसके साथ कुछ अलायंस आपका इस बार होगा, या फिर आप अकेले चुनाव लड़िएगा? नहीं, हमारी कोशिश तो है कि हम अलायंस में लड़े। बहुत सारे लोगों के साथ हमारा मामला चालू है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं है कि हम किसके साथ अलायंस करेंगे। हम तो कोशिश में है कि कोई हमसे अलायंस कर ले, हम उनके साथ जाए। ठीक है। और आप जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी आप लोग जिसको बोलते हैं, या जो है, जैसे RJD है, कांग्रेस है, और जो भी पार्टीज है बिहार में, तो आप लोगों को BJP की बी टीम बोला जाता है, बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है आपके ऊपर, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये हमेशा की ना मतलब बोला जाता है बी टीम कौन है नहीं है, ये तो अभी सब सारे लोगों को मालूम पड़ गया है। और एक चीज जान लीजिए कि जिस पेड़ पे फल होता है लोग पत्थर उसी पे मारते हैं। जाहिर सी बात है कि उनको डर है हमसे, इसलिए कि ना हमें बी टीम बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ओके। और वक्फ बिल जो इस बार संसद में पास हुआ है, अब वो कानून बन चुका है, तो आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है? हम लोग, हमारे सदर साहब भी, हमारे के ना बिहार के प्रदेश अख्तर ईमान साहब का भी स्टैंड है, हमारे के ना जो हमारे के ना पूरे हिंदुस्तान की जो MIM पार्टी के जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी स्टैंड है कि हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, अब प्लस हम लोग रोड तक भी आएंगे, सदन तक भी जाएंगे, हर जगह हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे आएंगे, उलमा का साथ देना पड़ेगा तो हम लोग उलमा का साथ भी देंगे, आवाम का साथ देना पड़ेगा, हम लोग आवाम का साथ भी देंगे। हम इस बिल का विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। आप सेकुलर पार्टीज को क्या कहना चाहेंगे इस बिल के मुताबिक? जो भी पार्टी है जो मुसलमानों की वोट लेती हुई आई है, वो लोग अभी इस बार लोकसभा में विरोध में वोट किया है, मगर सड़क पे उन लोगों का कुछ दिख नहीं रहा है। वो लोग विरोध आंदोलन जो होगा, मुसलमानों का प्रदर्शन जो होगा, तो क्या वो पार्टी को आना चाहिए मुसलमानों को प्रदर्शन में, या साथ देना चाहिए? नहीं, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अभी जो भी मुसलमान हैं कहीं पे भी, सबको एकजुट होना है। एकजुट होकर के अब जो लोग इसमें के ना मतलब जो हम लोग के साथ धोखा किया है उनको जवाब देना है। अब वो जवाब आप कैसे दे सकते हैं? जब इलेक्शन आएगा तो आप उसको वोट के जरिए आप उसको जवाब दे सकते हैं। आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर कहीं पे किसी जगह पे अगर एहतजाज होता है तो आप संविधान के दायरे में रहकर के आप एहतजाज कीजिए, और उसके बाद सबके साथ मिल करके रहिए। कोई ऐसा काम ना करे जो हम संविधान के खिलाफ हो, और कोई ऐसा काम ना हो जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो, जिसपे हम पे तोहमत लगे। हम एकजुट होकर के अपना हर काम करेंगे और आने वाले इलेक्शन में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हमें धोखा दिया है। आप सुनने में आ रहा है कि आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं जाले विधानसभा से? अगर पार्टी चाहेगी तो कोई भी हो सकता है। पार्टी चाहे तो अगर के आपको भी दे सकता है, मुझे भी दे सकता है, तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी जिसको चाहे उसको कर ले। ख्वाहिशमंद है इसके?
देखिए हर कार्यकर्ता ख्वाहिशमंद होता है, हर कार्यकर्ता ख्वाहिशमंद होता है। जाहिर सी बात है, पार्टी से लोग जुड़ता है और जब राजनीति में उतरता है तो बहुत सारी बातें आती है। हर आदमी ये सोचता है कि मैं कि ना कुछ नेता बनूं, मैं कि ना अपना इलेक्शन फाइट करूं। हर आदमी को राइट है। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मैंने गौर किया है कि सेकुलर पार्टी जो होती है मुसलमानों की वोट ले लेती है, बट वो बयानबाजी कर देती है। जब मुद्दा आता है तो वो सड़क पे मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं होती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम के ना हमेशा के ना मुसलमानों के साथ खड़ी रही है, सदन में भी, सड़क पे भी। आप देख रहे हैं कि मतलब जो अभी जो वक्फ बिल का मामला आया है तो वैसे साहब के ना किस तरीके से बिल के खिलाफ विरोध किए हैं आपने कि ना मतलब पार्लियामेंट के अंदर में बिल को फाड़ा है आपने, लोगों को दिखा दिया है कि हम इस बिल के खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहे। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। शुक्रिया। चलो।